अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। स्टूडेंट, बोर्ड के लिहाज से इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो आपके पास ये जो टॉपिक है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि डिफाइन करें इलास्टिक कोलिजन को और इसकी कुछ एग्जांपल्स दें, या फिर आपसे कह सकता है कि डिफाइन करें इन इलास्टिक कोलिजन को और इसकी कुछ जो है वो आप क्या करें, एग्जांपल्स प्रोवाइड करें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि बेसिकली इनका डिफरेंस बनाया है ताकि आपके एग्जांपल्स वाली जो क्वेश्चन है और डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है दोनों एक साथ जो है वो सॉल्व हो जाएं। इवन कि अगर आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है तो वो भी इजीली आप क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन आपके पास क्या होती है? अ कोलिजन इन व्हिच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन जिसके अंदर आपके पास सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहे बच्चों, कंजर्व रहे, इसको बेसिकली आप किसका नाम देंगे? इलास्टिक कोलिजन का नाम देंगे। दूसरी तरफ आपके पास बच्चों है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन क्या होगी? अ कोलिजन इन व्हिच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन आपके पास इस तरह की कोलिजन होगी जिसमें आपके पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। अब आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। और आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है आपके पास किसी भी जिस्म में उसकी मोशन की वजह से होती है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस बच्चों आपके पास क्या आ सकता है, वो बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म से हम निकाल सकते हैं कि आपके पास इलास्टिक कोलिजन के अंदर कोई नेट लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का, यानी काइनेटिक एनर्जी किसी तरह से जाया नहीं होगी, दैट्स व्हाई वो कंजर्व है। लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन की बात की जाए तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर बच्चों? हीट एनर्जी के अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर और डिफॉर्मेशन के अंदर। जब कोई चीज डिफॉर्म करती है, अपनी शेप को चेंज करती है, डिफॉर्मेशन का मतलब शेप का चेंज होना, तो जब कोई बॉडी अपनी शेप को चेंज करेगी तब भी उसकी कुछ जो बेसिकली एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास हीट साउंड एनर्जी के अंदर क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। अगर बात किया जाए कि इलास्टिक कोलिजन हमें डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलती है, तो सीधी सी बात है कि आपके पास बहुत ज्यादा रेयर है। रेयर क्यों है? क्योंकि आपके पास कोई भी चीज जो है वो इतनी परफेक्ट मौजूद नहीं है हमारे पास कि वो काइनेटिक एनर्जी को क्या रख सके? कंजर्व रख सके। तो बहुत रेयर है कि आपको एवरीडे लाइफ के अंदर जो है वो इलास्टिक कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिले। अगर बात की जाए इन इलास्टिक कोलिजन के बच्चों, तो इन इलास्टिक कोलिजन आपके पास कॉमन है, एवरीडे लाइफ के अंदर आपको कई जगहों पर जो है वो ये देखने को मिल सकती है। इलास्टिक कोलिजन की बात की जाए तो इसके अंदर आपके पास एग्जांपल में आ सकती हैं बिलियर्ड बॉल्स, और इसके अलावा आपके पास आ सकती हैं हार्ड रबर बॉल्स ऑन अ रिजिड सरफेस, या आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं। अगर इन इलास्टिक कोलिजन की बात की जाए तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कार क्रैशेस या फिर टेनिस बॉल की एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं बच्चों? दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम जो है वो आपके पास इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सिस्टम जो है वो आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म कर रहा है? तो इसको समझने का आसान सा तरीका ये है बच्चों कि अगर आप क्या करें कि जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है हार्ड रबर बॉल की, अगर आप क्या करें किसी हार्ड रबर बॉल को एक हाइट के ऊपर से ड्रॉप करें किसी रिजिड सरफेस के ऊपर, तो होगा क्या? जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे बॉल नीचे आएगी, हिट करेगी, और हिट करने के बाद ये क्या करेगी बच्चों? बाउंस बैक करेगी। अगर ये बाउंस बैक करते हुए अपनी इनिशियल हाइट अचीव कर ले या उसके करीब करीब पहुंच जाए तो आप कहेंगे कि सिस्टम ने कौन सी कोलिजन की है? इलास्टिक कोलिजन की है इस सरफेस के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी का ज्यादातर पोर्शन जो है, ऑलमोस्ट ज्यादातर पोर्शन जो है वो क्या रहा है? कंजर्व है। लेकिन अगर आप किसी बॉल को ड्रॉप करें और ड्रॉप होने के बाद वो बॉल जो है अपनी इनिशियल हाइट वापस से गेन ना कर पाए, ठीक है, उसके हाफ में आ जाए, उससे भी नीचे आए, तो आप कहेंगे इस कोलिजन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो ये आपके पास कौन सी कोलिजन है? इन इलास्टिक कोलिजन है। जबकि ये वाली कोलिजन आपके पास कौन सी थी? इलास्टिक कोलिजन थी, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आपको आनी चाहिए वो ये है कि इन दोनों में कॉमन क्या है? डिफरेंस तो हमने देख लिया कि इसके कितने कई सारे डिफरेंस हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन बच्चों इन दोनों में ये है कि इन दोनों कोलिजन्स के अंदर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। यानी मोमेंटम वो क्वांटिटी है जो इन दोनों के लिए क्या होगी बच्चों? कंजर्व्ड होगी। ये इन दोनों की सिमिलैरिटी है। अब नीचे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस होगी, लेकिन मैं बेस्ट रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ इसको एक बार पढ़ लें। ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कुछ बच्चों को रीडिंग करने की आदत होती है, तो अगर वो रीड करेंगे तो उन्हें पहला जो पैराग्राफ है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं, फ्रिक्शन एज अ मॉलिक्यूल हो गया, या बॉल मूव पास्ट वन अनदर, या बॉल्स डिस्टोर्ट पार्शियली ड्यू टू चेंज टेम्परेचर हीट। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दूं। आप इस पैराग्राफ को यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लें।
मैं डायरेक्ट आपको इसको फिगर की मदद से मतलब तस्वीरों की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट यहाँ देखें, मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर एक एआई से पिक्चर जो है वो जनरेट करवाई है ताकि मैं आपको इजीली थोड़ा सा समझा सकूं कि उस टेक्स्ट के अंदर लिखा क्या गया। देखिए आपके पास दो टेनिस बॉल हैं जो क्या करती हैं एक दूसरे की तरफ विद वेलोसिटी v1 एंड v2 क्या करती हैं, मूव करती हैं। जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो टकराने के वक्त इनकी कोलिजन होगी। कोलिजन की वजह से आपके पास दो चीजें प्रोड्यूस होंगी, एक आपके पास साउंड वेव्स और दूसरा आपके पास क्या होंगी, हीट जनरेशन होगी। हीट जनरेशन कैसे होगी इसे थोड़ी देर में आगे जाके हम देखते हैं। लेकिन टकराने के बाद ये वापस क्या करेंगे, अपनी पहली डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी वापस से क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये मूव करेंगी तो इनकी जो बेसिकली वेलोसिटीज है वो कम हो जाएंगी। अगर आप इनके वेक्टर देखें जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये पहले वाले वेक्टर से क्या है, कई गुना छोटे हैं, यानी इनकी वेलोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कोलिजन से पहले इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन कोलिजन के बाद इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है बच्चों, कम हो गई, क्योंकि इनकी वेलोसिटीज क्या हो गई हैं, कम हो गई। अब साउंड वेव तो आपको पता है कि प्रोड्यूस होगी होगी जब ये दोनों आपस में टकराएंगे। हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, हीट तब प्रोड्यूस होगी जब ये दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगी और फ्रिक्शन की वजह से आपस में रगड़ खाएंगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। उसकी रीजन क्या है कि बेसिकली आपके पास इनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, रगड़ खाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आपस में रगड़ खाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास हीट बच्चों क्या हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रही होगी। देखिए ऊपर मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन है, ठीक है, या डिफॉर्मेशन है, ये बेसिकली आपके पास हीट प्रोड्यूस करने की वजह बन रही है। दूसरी आपके पास क्या होगी बच्चों, एटॉमिक वाइब्रेशन या फिर एनर्जी ट्रांसफर है। जब बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो स्क्वीज हो जाएंगी, कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएंगे। अब जब ये डिफॉर्म होंगी तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। इतने करीब आ जाएंगे कि आपस में क्या करेंगे, रगड़ खाएंगे, रगड़ खाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को छू के गुजरेंगे, एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली इस डायग्राम के अंदर वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इसकी वजह से भी क्या होगी बच्चों, आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी। तो देखिए आपके पास साइड में मैंने एक बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक ग्राफ जो है वो शो करवाया है कि आपके पास जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसमें हो रही है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो पहले ये सारी की सारी थी, सारा ब्लू था, लेकिन अब आपके पास जब बॉल्स टकराई हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी का कई हिस्सा पार्ट जो है, बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी के अंदर, और कई पार्ट जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, साउंड एनर्जी के अंदर। तो आपके पास जो टेनिस बॉल है वो कौन सी कोलिजन कर रही है, वो इन इलास्टिक कोलिजन कर रही है। इसलिए बच्चों मैंने क्या किया कि टेनिस बॉल को इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल के अंदर शामिल किया। चलें हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के। वन डायमेंशन में हमारे पास इलास्टिक कोलिजन जो है वो किस तरह से परफॉर्म होगी। अब बच्चों वन डायमेंशन का मतलब क्या है, वन डायमेंशन का मतलब ये है कि आपके पास जो भी सिस्टम यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वो स्ट्रेट लाइन आपके पास वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास ये जो कोलिजन होगी वो कहां पर होगी, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होगी। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कंसिडर करें टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2। सबसे पहली बात यह समझें कि हमने स्मूथ क्यों लिया है। हमने बॉल को स्मूथ इसलिए लिया है ताकि आपके पास फ्रिक्शन जैसे इफेक्ट जो है वो इग्नोर किए जा सके, क्योंकि अगर बॉल स्मूथ नहीं होगी तो आपके पास फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, रगड़ होगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद नॉन रोटेटिंग बॉल्स, बॉल्स रोटेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ के आ चुके हैं बच्चों वो हमारे पास किसी भी लीनियर मोशन के लिए है। लेकिन आपके पास अगर कोई बॉल रोटेट करेगी तो उसके पास एक और काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको आप नाम देंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में जा पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि बॉल रोटेट भी ना करें। तो आपके पास कंसिडर करें कि दो स्मूथ बॉल्स हैं, नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं और उनके मैसेज क्या है, m1 m2। जब ये मूव करते हैं तो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या होंगी, आपके पास v1 और v2 होंगी रिस्पेक्टिवली इन दी सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर। अच्छा यहाँ पर देखिए फिगर बनाई हुई है इस चीज की हमने। आपके पास बॉल m1 है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, बॉल m2 है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। यहाँ पर होना यह चाहिए कि बॉल v1 की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए किससे, बॉल v2 से, तभी ये दोनों आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी। अदरवाइज तो ये मूव करती रहेंगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अगर दोनों की वेलोसिटीज एक जैसी हैं। तो जब ये आपस में टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, देखो यही बात लिख रहा है यहाँ पे, दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन दे मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। ये आपस में टकराएंगी और टकराने के बाद सेम उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देंगी विदाउट रोटेशन। अब जब ये उसी सेम लाइन में रोटेट करेंगे तो इनकी वेलोसिटीज वही नहीं रहेंगी बल्कि चेंज होकर क्या हो जाएंगी, v1 प्राइम और v2 प्राइम, जैसा कि इस फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि टकराने के बाद आपके पास बॉल m1 की वेलोसिटी क्या हो गई है, v1 प्राइम हो गई है, और बॉल m2 की वेलोसिटी क्या हो गई है, v2 प्राइम हो गई है। इन पे क्या इफेक्ट आया है वो अभी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट बच्चों, आपकी बुक आपसे कहती है कि आपके पास वी टेक द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम टू द राइट। क्यों? वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो हम क्या चाहेंगे, हम यही चाहेंगे कि हम इन दोनों को पॉजिटिवली डील करें, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आपके पास हमने कह दिया है कि अगर आपके पास ये बॉल जो है वो अगर राइट की तरफ मूव कर रही हैं, इस तरफ मूव कर रही हैं, तो इनकी वेलोसिटी की वैल्यू और मोमेंटम की वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चों? पॉजिटिव लेंगे। नाउ नेक्स्ट वो आपसे क्या कहता है, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी हैव। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो लॉ अप्लाई करेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है, ये आपके पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप क्या करें बच्चों, आप m1 वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लें, यानी लेफ्ट साइड पे ले आए, और m2 वाली वैल्यूज को आप कहाँ ले जाएं, राइट साइड पे। अगर ये जो आपके पास m1 वाली वैल्यू है ये आपके पास लेफ्ट साइड पे आएगी, तो अभी तो यहाँ पे ये पॉजिटिव की है, इधर आके ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव की हो जाएगी। सेम ये m2 वाली वैल्यू जो आपके पास लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव की है, इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये भी नेगेटिव की हो जाएगी। तो हम यही काम करने वाले हैं, m1 v1, ये आपके पास m1 v1 प्राइम जो है वो इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू, आपके पास इस साइड पे हम पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं m2 v2 प्राइम, और उसके बाद आप क्या करें कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू आने वाली है m2 की, उसको यहाँ पे क्या करवा दें, माइनस करवा दें m2 v2। अब दोनों साइड पे देखिए आपके पास कॉमन चीजें क्या आ रही हैं। इधर से आपके पास कॉमन आ रहा है m1, m1 को कॉमन ले लें, m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, m2 m2 v2 प्राइम माइनस v2। क्लियर है? इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट चीज देखें, आपसे बुक आपकी कहती है, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि आपके पास ये जो कोलिजन हो रही है ये कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये कोलिजन आपके पास क्या है, इलास्टिक है। सो द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए बच्चों, यहाँ पे कंजर्व रहनी चाहिए। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के मुताबिक आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन थी वही कहाँ पर होनी चाहिए, आफ्टर दी कोलिजन होनी चाहिए। ठीक है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अच्छा बच्चों, हम यहाँ पर यही काम करेंगे कि हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बिफोर कोलिजन, जब आपके पास बॉल देखें m1 वेलोसिटी v1 से मूव कर रही थी और m2 वेलोसिटी v2 से क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। इसी तरीके से आफ्टर m1 जो वेलोसिटी v1 प्राइम से मूव कर रही है और m2 जो वेलोसिटी v2 प्राइम से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पर ये चीज हम लिखेंगे, तो देखें हाफ m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि बिफोर कोलिजन है तब वेलोसिटी v1 थी, प्राइम नहीं थी। ठीक है, हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आफ्टर दी लिखना है तो यहाँ प्राइम आ जाएगा, हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम काम वही करें कि आप क्या करें कि m1 वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लें और m2 वाली वैल्यूज को एक साइड पे, यानी ये इक्वेशन के इस साइड पे आ जाएगा और ये इक्वेशन के इस साइड पे चला जाएगा। तो देखें हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर, लेट मी रिमूव इट, is equal to half m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अच्छा देखिए, अब आपके पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है इक्वेशन की साइड पे हाफ और m1 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, हाफ m1 अंदर क्या बचेगा, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या कॉमन आएगा, हाफ m2 अंदर से क्या आएगा, v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो हाफ से हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब देखें आपके पास अपनी अलजेब्रिक फार्मूलाज के अंदर ये फार्मूला पड़ा हुआ है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी आप इस वैल्यू को स्क्वायर के बगैर एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार किसके अंदर लिख देंगे, माइनस में। देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये आपके पास ए बन जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार किसमें लिख लेंगे, माइनस में। सेम काम हम कहाँ पे कर सकते हैं, राइट साइड पे कर सकते हैं। तो हम यही काम जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। m1 आपके पास आ जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 माइनस v2 प्राइम, ये सॉरी यहाँ पे आएगा प्राइम, v2 प्राइम प्लस v2। ना बच्चों, अब ये जो है आपके पास क्या बन जाएगी, आपकी क्वेश्चन नंबर 2।
अब आपने क्या करना है कि आपने बेसिकली डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो अगर आप इक्वेशन 1 को, जो कि आपके इक्वेशन 2 जो आपके पास ये है, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे किसके साथ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड के साथ। राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे किस चीज के साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो हम यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो m1 v1 माइनस v1 प्राइम v1 प्लस v1 प्राइम, और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, वो क्या था आपके पास, m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड लिखेंगे m2 v2 प्राइम माइनस v2 और v2 प्राइम प्लस v2, और इसको डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ बच्चों, m2 v2 प्राइम माइनस v2। अब देखिए आपके पास कटिंग हो रही है, m1 से कैंसिल हो जाएगा, v1 प्राइम से कैंसिल हो जाएगा, m2 से कैंसिल हो जाएगा, v2 प्राइम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बाकी क्या रह गया, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। ये चीज हमारे पास क्या रहेगी बच्चों, बाकी रहेगी। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर दें। रीअरेंज किस तरह से कि आप प्राइम वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएं और जो आपके पास प्राइम के बगैर उनको एक साइड पे ले लें, यानी v1 प्राइम को आप इस साइड पे भेज दें और v2 को आप क्या करें, इस साइड पे भेज दें। तो v2 आपके पास राइट से लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और v1 प्राइम आपके पास लेफ्ट से राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। इसको आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 3 का। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा मैं आपको थोड़ी देर में आगे चल के बता दूंगा। अच्छा, अब आप क्या करें यहाँ पर कि आपकी बुक ने इस चीज को जो है वो बेसिकली अलग अंदाज में लिखा हुआ है कि उसने v1 प्राइम को पहले लिखा है, v2 प्राइम को बाद में लिखा है। तो ये कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे बच्चों कि आप क्या करें कि इस पूरी टर्म के अंदर से माइनस को कॉमन निकाल लें। जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो v1 प्राइम जो कि माइनस वाली वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी, और v2 प्राइम जो कि आपके पास प्लस वाली वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये जो रिलेशन आया है, आपकी बुक इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट, आपकी बुक आपको कुछ ये रीडिंग प्रोवाइड करती है, आप सिर्फ इतनी सी लिख लें बात, ये भी आपके लिए काफी होगी। आपकी बुक ने इसके अंदर कुछ और इजाफा भी किया है, लेकिन मैं सिंपल जो है वो इस चीज को रखना चाहता हूँ। आपसे वो कहती है वी नोट दैट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले आपके पास जो वेलोसिटीज हैं वो v1 v2 हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके पास वेलोसिटी है फर्स्ट बॉल की रिलेटिव टू दी सेकंड बॉल बिफोर द कोलिजन से पहले। ठीक है, जबकि v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम जो है वो आपके पास फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है रिलेटिव टू द सेकंड बॉल आफ्टर द कोलिजन के बाद। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है बच्चों कि रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन आपके पास क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यानी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन आपके पास वेलोसिटीज की वैल्यूज क्या है, सेम है। पर ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, ये नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि आपके पास ये जो डायरेक्शन वेलोसिटीज हैं आपके पास, ठीक है, ये कोलिजन के बाद रिवर्स होने वाली है। वेलोसिटीज क्या हो जाएंगे, कोलिजन के बाद रिवर्स हो जाएंगी। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर आप फिगर पे जाएं तो फिगर पे आपको समझाना आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो m1 वाली बॉल है, अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी और जो दूसरी बॉल है वो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, ठीक है, तो अब होगा क्या, होगा ये कि अब आपके पास जो पहली बॉल है वो किससे करेगी, 3 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी, और दूसरी बॉल किससे करेगी, 5 मीटर पर सेकंड। ये देखें क्या हुआ है, वेलोसिटी रिवर्स हो गई है। जो बॉल पहले जो है वो आपके पास 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, ठीक है, अब वो किससे कर रही है, 3 मीटर पर सेकंड से कर रही है, और जो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी वो किससे कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। यही आपकी उस इक्वेशन का मतलब है। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 1 की और इक्वेशन नंबर 2 की, तो इस इक्वेशन के अंदर हमें पता है कि हमारे पास m1 की वैल्यू क्या होगी, m2 की क्या होगी, v1 की वैल्यू क्या होगी और v2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि नाउन क्वांटिटीज है। लेकिन बच्चों, हम जो है इन इक्वेशंस के अंदर v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज को नहीं जानते। तो उन वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे, उन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशंस को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे ट्विस्ट लेकर आया हूँ कि मैं इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। बेसिकली मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी बुक के ऊपर जो इक्वेशन 2.32 है और जो इक्वेशन 2.33 है, ये आपकी बुक ने बिना डेरिवेशन के लिख दी है, ड्राइव नहीं की, बस लिख दी है, ठीक है, और बता दिया है कि वो इक्वेशंस कैसे बन रही हैं। अगर आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं जहां पर मैं इक्वेशंस को ड्राइव करूंगा तो आप वो देख लें। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को ओपन करें, नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिलेंगे, ठीक है,
आपने टाइम स्टेप्स के अंदर जाके अपनी जो है केसेस वाला स्टेप को चूज कर लेना है, आप डायरेक्ट जो है वो केसेस पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो जो बच्चे देखना चाहते हैं वो वीडियो के साथ यहाँ तक बने रहें, और जो नहीं देखना चाहते वो डिस्क्रिप्शन में जाके सीधा डायरेक्ट अपने आप को वीडियो के अंदर केसेस में ले जाएं। ओके बच्चों, तो जो हमने रिसेंट इक्वेशन नंबर 3 बनाई है आपके सामने, वो इक्वेशन क्या थी? v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। यही इक्वेशन है जो हमने बनाई थी और इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसी इक्वेशन के सहारे हम क्या करेंगे, v1 प्राइम और v2 प्राइम की कीमतों को निकालेंगे, एक इसकी मदद से और एक आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से। अच्छा बच्चों, आपके पास यहाँ पर अगर मुझे सबसे पहले v1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से v2 प्राइम को अलग करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले v2 प्राइम को अलग करना पड़ेगा। तो देखिए v2 प्राइम के साथ v1 प्राइम क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो v2 प्राइम विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2 प्लस, ये v1 प्राइम इधर माइनस का था लेकिन दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो v2 प्राइम की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस v2 प्राइम की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पास क्या है, इट इज m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब बच्चों क्या करो कि आपके पास जो v2 प्राइम की वैल्यू आई है वो आप इस जगह पे क्या कर दें, पुट कर दें। सो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये आ जाएगा आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस ये m2 अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एक वेलोसिटी के साथ, m2 v1 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा m2 v2 प्लस 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 ही होता है m2 v1 प्राइम। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आप इस इक्वेशन के अंदर जो v1 प्राइम वाली वैल्यूज हैं उनको इधर ही रहने दें राइट हैंड साइड पे, ठीक है, और बाकी सब वैल्यूज को क्या करें, दूसरी साइड पे भेज दें, यानी m2 v1 को भी इक्वेशन की लेफ्ट पे भेज दें और m2 v2 को भी इक्वेशन की लेफ्ट पे भेज दें। और जब ये लेफ्ट पे जाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर ये माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो मैं दोबारा लिखता हूँ m1 v1 प्लस m2 v2, ये इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का m2 v1, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्राइम। अब चूंकि हमारा एजेंडा ये है कि हमने यहाँ से v1 प्राइम की फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है, तो आपके पास हम इन इक्वेशंस को रिवर्स कर देते हैं, यानी ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम क्या बना देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और जो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको क्या बना देते हैं, राइट हैंड साइड। कुछ इस तरह से बच्चों। अब यहाँ से इस इक्वेशन में देखें लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास v1 प्राइम की वैल्यू आ रही है, तो इसको क्या कर लें आप, कॉमन निकालें। कॉमन निकालेंगे आपके पास क्या आएगा, m1 प्लस m2 इंटू v1 प्राइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें यहाँ पे भी आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों में v1 की वैल्यू क्या है, कॉमन है, तो इसमें भी कॉमन निकाल लें। यहाँ पे क्या बचेगा m1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस m2 और v1 क्या आ जाएगा आपके पास कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें m2 v2 आपके पास दोनों सेम वैल्यूज हैं, ठीक है, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 m2 v2। अब हमें चूंकि v1 प्राइम की वैल्यू चाहिए तो m1 प्लस m2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके इनके साथ क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ v1 के साथ भी और v2 के साथ भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v1 प्राइम आपके पास बराबर आ जाएगा किसके, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस, ठीक है, प्लस 2 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। ये आपके पास बेसिकली क्या आ गई, आपकी v1 प्राइम की वैल्यू आ गई। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से v2 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से, आप इस चीज को लेट्स से कि हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का, तो इसको आप क्या कर दें, पुट इन इक्वेशन 4, इसको क्या कर दें इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दें। आप किस तरह से पुट करेंगे वो देखते हैं। तो आपके पास आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 माइनस v2, और आगे आपके पास यहाँ पे बेसिकली प्लस के अंदर ये था v1 प्राइम, लेकिन हमने v1 प्राइम की जगह वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है, और ये मेंशन कर दें कि आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है 4 है। तो v1 प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। क्लियर है बच्चों?
अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या देखें, अब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, ये तो बड़ा लेंथी बन गया। लेंथी नहीं हुआ, इसको बल्कि मैंने सिंपल बनाने की कोशिश की है। किस तरह से कि अब देखें यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हैं, ये V1 कॉमन आ जाएगा, ये V2 आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अगर हम V1 को कॉमन लेते हैं तो अंदर यहाँ पे V1 की जगह क्या बच जाएगा, 1, और यहाँ पे V1 कॉमन आएगा तो इसकी जगह क्या बच जाएगा, प्लस M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, और बाहर V1 क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा, प्लस अब आपने किसको कॉमन लेना है, V2 को। V2 को भी कॉमन निकालेंगे तो इस V2 की जगह क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, लेकिन 1 के साथ क्या आएगा, माइनस भी आएगा, -1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, V2 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखिए, आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। अब एलसीएम लेने का जो आपके पास सिंपल तरीका ये है, ठीक है, कि आप इसके नीचे क्या लिखें, 1 लिखें। जो चीज इस साइड पे आपके पास नीचे आ रही है बटे में, उसी को आप यहाँ पर लेकर आए। तो वो कैसे आ सकता है कि आप M1 प्लस M2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली साइड को भी क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और सेम काम जो है वो दूसरी साइड पे करें, यानी इस वाली पार्ट में भी, क्योंकि वहां पे भी सेम वैल्यू है M1 प्लस M2। तो मैं यही काम करने वाला हूँ यहाँ पर कि इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा M1 प्लस M2 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा M1 प्लस M2 से। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा M1 प्लस M2 ओवर, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, M1 प्लस M2, एलसीएम लेना है ना हमने, तो इस तरह से आ जाएगा। ऊपर यहाँ पे क्या बचा, प्लस M1 माइनस M2 इंटू V1, प्लस सेम काम हमने यहाँ पे करना है, M1 प्लस M2 को हम बेसिकली एलसीएम ले लेंगे, M1 प्लस M2, और जब आप इसको एलसीएम ले रहे होंगे, ठीक है, तो M1 प्लस M2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन इन दोनों को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, -M1 माइनस M2 प्लस 2M2 इंटू V2। बस आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों। यहाँ से M2 से M2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, M1 प्लस M1, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, M1 और ये भी 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2M1, 2M1 प्लस M1 M2, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, V1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो -M2 है, ये प्लस 2M2 है, माइनस होगा, 2 में से 1 को निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास पहले क्या आएगा, M2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप माइनस करोगे ना तो प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस है, तो प्लस M2 आ जाएगा आपके पास, और माइनस क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V2। क्लियर है बच्चों। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, V2 प्राइम की वैल्यू आ गई। तो हमने सीख लिया कि हम V1 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको V2 प्राइम की ये वैल्यू जो निकालने का तरीका समझ नहीं आ रहा, तो आप सेम काम यहाँ से भी कर सकते हैं कि आप इस इक्वेशन के अंदर से आप जो है V2 प्राइम की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लें, यानी पहले आपने सॉरी, इस इक्वेशन के अंदर से आप क्या करें, V1 प्राइम की वैल्यू निकालें, क्योंकि पहले आप V2 प्राइम की निकाल चुके हो, अब आप किसकी निकाल लो, V1 प्राइम की निकालो, और V1 प्राइम की वैल्यू को निकाल के आप अगेन इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में इस जगह पे पुट कर देना। ठीक है, तो आप अगेन यही काम करते हुए जो है अपनी इस फाइनल इक्वेशन तक पहुंच जाओगे। क्लियर है बच्चों। अच्छा चलें, हम नेक्स्ट जो है वो केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस हमारे पास क्या है बच्चों, पहला केस हमारे पास है व्हेन M1 इज इक्वल टू M2। अब याद रखिएगा कि इन केसेस को समझने के लिए आपने जो अभी V1 प्राइम और V2 प्राइम की इक्वेशंस निकाली है ना, इनका इस्तेमाल करना है। तो क्या करें कि जब आप वीडियो को देख रहे हो तो अपने साथ कोई कॉपी या पेंसिल पकड़ लें, वहां पर V1 प्राइम और V2 प्राइम के इन इक्वेशंस को लिख लें, इनको क्या कर लें, साथ में लिख लें, क्योंकि इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जब बॉल्स आपस में कोलाइड कर लेंगी तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यू क्या निकल कर आएंगी। अच्छा, आपसे कहता है कि आप पहला केस चूज करें जिसके अंदर आपके पास जो बेसिकली बॉल M1 है वो बराबर है किसके, M2 के, और वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आपने ये बिल्कुल वही सिचुएशन लेनी जो ऊपर ली हुई है, M1 जो वेलोसिटी V1 से मूव कर रही है, M2 जो वेलोसिटी V2 से मूव कर रही है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी बच्चों, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी V1 प्राइम, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, V2 प्राइम हो जाएगी। क्लियर है। अब सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो इक्वेशंस थी, ठीक है, उनके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपने लेट करना है कि चूंकि आपके पास M1 जो है, लेट क्या कहना, आप इसे लिख सकते हैं एज M1 इज इक्वल टू M2। तो आप कहते हैं कि बजाय हम इनको M1 या M2 के हम क्या कह देते हैं इनको M, यानी अब जहां पे भी M1 या M2 आएगा मैं वहां पे क्या पुट करूंगा, M पुट करूंगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हम लिखते हैं V1 प्राइम, V1 प्राइम इज इक्वल टू, V1 प्राइम किसके बराबर है, उसकी वैल्यू आप देख लें, इक्वेशन देख लें। ठीक है, मैं वहां पे डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करने वाला हूँ,
m1 माइनस m1 ओवर m प्लस m, ठीक है। यहाँ पे देखें m1 माइनस m2 था, लेकिन मैंने क्या लिखा है m माइनस m, क्योंकि मैंने m1 को भी कह दिया किसके बराबर है, m के बराबर है, m2 को भी कह दिया है वो किसके बराबर है, m के बराबर, और साथ में क्या आ जाएगा v1 आ जाएगा, प्लस 2m ओवर m प्लस m v2। क्लियर है बच्चों। अब देखिए m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 0 और नीचे क्या आ जाएगा 2m इंटू v1, इधर क्या आ जाएगा 2m ओवर 2m और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों v2 आ जाएगा। ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से डिवाइड हो रही है, और 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो v1 प्राइम किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, v2 के बराबर आ जाएगा। सेम काम, ठीक है, हम क्या करेंगे v2 प्राइम के लिए करेंगे। अब इक्वेशन v2 प्राइम का इस्तेमाल करते हैं, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू, वो किसके बराबर थी, 2m1 थी, लेकिन हम क्या लिखेंगे m लिखेंगे, m प्लस m, साथ में क्या आ जाएगा v1 आ जाएगा, प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m v2। क्लियर बच्चों, यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, ये ऊपर से क्या आ जाएगा 2m ओवर 2m v1 प्लस ये क्या आ जाएगा 0 ओवर 2m v2। क्लियर है। अब ये वाली टर्म भी अगेन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, और इधर आपके पास 2m से 2m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v2 प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, v1 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो है आपके पास आपके दो रिजल्ट आ गए, v1 प्राइम का रिजल्ट और v2 प्राइम का रिजल्ट आ गया। अब देखिए जो आपके पास v1 प्राइम का रिजल्ट आया है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपकी वेलोसिटी जो है v1 प्राइम की वो किसके बराबर होगी बच्चों, v2 के बराबर होगी, ठीक है। और जो आपके पास v2 प्राइम की वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, v1 के बराबर होगी। इसका मतलब वही है जो आप पीछे देख के आए थे कि इनकी वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो अब क्या होगा कि अब ये वाली जो बेसिकली आपके पास v1 प्राइम है वो किससे मूव करेगी, v2 से, और v2 कितना था हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड, ये 3 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट कर देगी, और v2 प्राइम किससे मूव करना शुरू कर देगी, v1 से, यानी ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट कर देगी। इनकी वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों, रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। अब आप केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 हमें क्या कहता है, केस 2 हमें ये कहता है कि व्हेन आपके पास m1 बराबर है किसके, m2 के बराबर है, ठीक है, और एंड v2 की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, 0 है, यानी m1 बराबर है किसके, m2 के, लेकिन जो आपके पास m2 मैस है वो कहाँ पर है, रेस्ट के अंदर है, 0 में। इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, m1 जो कि v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और m2 जो कि v2 वेलोसिटी के साथ, यहाँ पे एरो नहीं आएगा, v2 वेलोसिटी के साथ कहां पर है, रेस्ट की हालत के अंदर है, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा कि m1 और m2 की सिचुएशन ये आएगी, लेकिन वो हम यहाँ से वेलोसिटीज निकालने के बाद देखेंगे कि इनके साथ होगा क्या। तो सबसे पहले v1 प्राइम निकालते हैं। अगेन आपने कहना है कि एज वी नो m1 बराबर है किसके, m2 के, तो हम सिंपली इसको किसके बराबर कह देते हैं, m के बराबर ही कह देते हैं। मैं मेन दोबारा से वही रोल इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v1 प्राइम इज इक्वल टू आएगा आपके पास m माइनस m ओवर m प्लस m v1 प्लस आपके पास क्या आएगा 2m ओवर m प्लस m, और साथ में क्या आ जाएगा v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। अब m से क्या होगा, m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 0 ओवर 2m v1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2m ओवर 2m। सो स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या होगा कि ये देखें कि यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो ये भी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसी तरीके से ये कट भी जाए तब भी आपके पास ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। सेम काम हमने क्या करना है, v2 प्राइम की वैल्यू निकालने के लिए करना है, वो क्या आ जाएगा 2m ओवर m प्लस m इंटू v1 प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू 0, क्योंकि v2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है। तो देखें ये ऊपर से आ जाएगा 2m ओवर 2m v1, क्योंकि m प्लस m 2m हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरी की पूरी टर्म क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2m से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, v1 आ जाएगी। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आपके पास जो m1 बॉल होगी इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्राइम होगी, लेकिन टकराने के बाद अब आपके पास जो m1 बॉल है वो क्या हो जाएगी, 0 वेलोसिटी पे आ जाएगी। लेकिन अगर बात करें हम m2 बॉल की, तो उसके पास जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, आपके पास v1 के बराबर आ जाएगी। यानी ये कह लें कि अगर आपके पास v1 जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, तो अब आपके पास जो बॉल m2 है वो किससे मूव करेगी, 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी। क्लियर है। चलिए हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट थर्ड केस आपके पास क्या है, तो स्टूडेंट थर्ड केस हमारे पास ये है कि जब आपके पास एक लाइट बॉडी का मतलब कि हल्की बॉडी, ठीक है, जिसका मैस बहुत कम हो, कोलाइड करेगी विद अ मैसिव बॉडी, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। यानी कुछ इस तरह से है कि आपके पास m1 मैस जो है वो बहुत छोटा है,
जबकि M2 मैथ जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा है। क्लियर है। और आपके पास एक बात वो और आपसे कहता है, ठीक है, कि आपके पास जो M1 मैस है वो वेलोसिटी V1 से मूव कर रहा है, लेकिन जो आपके पास मैसिव बॉडी है वो कहां पर है, एट रेस्ट है। यानी जो आपके पास M2 मैस होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी आपके पास क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। आपने ये बताना है कि आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद M1 की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा और M2 की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ कंडीशंस को अज्यूम कर लेते हैं कि चूंकि आपके पास M1 वाली बॉडी जो है वो बहुत छोटी है मैथ के अंदर, हम कहेंगे कि M1 का मैथ जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है किससे, M2 से। इतना छोटा है कि हम कह सकते हैं कि M1 का मैथ ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है। ऑलमोस्ट यानी ये कह लें कि आप इक्विवेलेंट टू जीरो है। एक्चुअल में जीरो नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट टू क्या है, जीरो है। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा, आपको पता चल गया कि हमारे पास V2 की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो अगेन हम वही V1 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यूज क्या क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब हम M1 M2 लिखेंगे, लेकिन M1 की जगह पे आपने क्या लिखना है बच्चों, जीरो लिखना है। तो V1 प्राइम से स्टार्ट करते हैं। V1 प्राइम आपके पास इसके बराबर है M1 माइनस M2 के बराबर है। लेकिन M1 की वैल्यू क्या है, जीरो है, माइनस क्या आ जाएगा, M2 ओवर जीरो प्लस M2 इंटू V1 प्लस आपके साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2M2 ओवर जीरो प्लस M2 इंटू V2 प्राइम आना था, V2 आना था, लेकिन वो आपके पास क्या है, जीरो है। तो उसको हम क्या रहने देंगे, जीरो ही रहने देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जीरो तो जीरो से कोई इफेक्ट नहीं डालने वाले, लेकिन M2 से M2 क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस साइन। V1 प्राइम किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, माइनस V1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से हम V2 प्राइम निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर होता है आपके पास 2M1 के। लेकिन M1 की जगह क्या आना है, जीरो आना है, जीरो प्लस M2 इंटू V1। इधर भी क्या आना है आपके पास, इधर आएगा आपके पास M2 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय M1 की जगह क्या आएगा, जीरो आएगा, प्लस M2, और साथ में क्या आ जाएगा, V2 की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, जीरो है। तो ये वाली टर्म तो वैसे ही क्या होने वाली है, जीरो, जैसे ये वाली टर्म जीरो हो गई। इसी तरीके से आपके पास ये वाली टर्म भी क्या होने वाली है, जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब कुछ क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो V2 प्राइम की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अब आपके पास देखें तो जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज आई हैं वो ये बताती हैं कि आपके पास जो V1 प्राइम है उसके पास क्या होगा, माइनस V1। यानी आपके पास जिस वेलोसिटी से बॉल जो है वो M2 की तरफ जा रही थी, उसी वेलोसिटी से आपके पास जो बॉल है वो दोबारा मूव करेगी, लेकिन अब ये M2 की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि उसके बिल्कुल क्या जाएगी बच्चों, ऑपोजिट जाएगी। ठीक है। जबकि M2 वाली बॉल जो है वो स्टिल कहां पर है, रेस्ट कंडीशन के अंदर, यानी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इतनी मोटी है वो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या आ रहा है, केस नंबर 4 आ रहा है। केस नंबर 4। केस नंबर 4 हमें क्या बताता है, तो बच्चों केस 4 हमें कहता है कि जब आपके पास एक मैसिव बॉडी कोलाइड करेगी एक लाइट बॉडी के साथ, यानी अब आपके पास एक ज्यादा मैस वाली बॉल जो है वो एक कम मैस वाली बॉल के साथ क्या करेगी, कोलाइड करेगी। तो अगर इसकी फिगर बनानी हो तो कैसे बनेगी, आपके पास ये एक बहुत बड़ी M2 मैस वाली M1 मैस वाली बॉल होगी, क्योंकि पहली बॉल का मैस क्या है, बहुत ज्यादा है, जबकि दूसरी बॉल M2 जो है उसका मैस क्या होगा, बहुत कम होगा। आपसे वो कहता है कि M1 जो है वो वेलोसिटी V1 से क्या कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास M2 बॉल है वो कहाँ पर है, रेस्ट के अंदर है, स्टेशनरी स्टेट में है। स्टेशनरी यानी वो रुकी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम कुछ केसेस जो है बच्चों इमेजिन करेंगे ताकि हम ये चीज समझ सकें कि अब आपके पास आफ्टर द कोलिजन M1 की वेलोसिटी क्या होगी और M2 की वेलोसिटी आपके पास क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो ये सीख लें कि आपके पास जो M1 है इस टाइम पे वो जो बहुत ज्यादा मैसिव है, किससे, M2 से। इसका मतलब कि इस बार आप क्या कहेंगे कि M2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। M2 अप्रोक्सीमेटली आपके पास इसके बराबर है, जीरो के बराबर है। और अगेन आपके पास V2 यानी मैस M2 कहां पर है, रेस्ट कंडीशन के अंदर है। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगेन V1 प्राइम, ठीक है, इस बार आप किसको पुट करेंगे, जीरो, M2 को पुट करेंगे। ठीक है। M1 एज इट इज आ जाएगा माइनस जीरो ओवर M1 प्लस जीरो इंटू V1। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस टू, M2 की वैल्यू जीरो है, M1 प्लस जीरो, V2 ऑलरेडी आपके पास जीरो है, यानी ये जो सारी की सारी टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इधर आपके पास क्या आएगा, M1 से कैंसिल होगा, आपके पास V1 प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 आ जाएगी। बात करें V2 प्राइम की, तो वो आपके पास क्या आएगा, V2 प्राइम आपके पास होता है बच्चों 2M1 ओवर M1 प्लस M2। M2 की वैल्यू सॉरी जीरो है आपके पास, तो वो जीरो कर देते हैं। V1 प्लस इधर आपके पास आएगा जीरो माइनस M1 ओवर जीरो, सॉरी ये आएगा M1 प्लस जीरो इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, V2
जो कि आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, m1 से कैंसिल होगा, ये तो आपको पता है कि ऑलरेडी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, इधर क्या बचा, 2, और साथ में क्या आ जाएगा, v1। तो v2 प्राइम की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2v1 आ गई। यानी आपके पास जो बॉल m1 है उसकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल, वो v1 के बराबर, यानी जिस वेलोसिटी से वो पहले मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। जबकि आपके पास m2 की जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। यानी ये m1 की वेलोसिटी का 2 गुना हो जाएगी। यानी ये समझ लें कि अगर आपके पास m1 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो m1 फाइनल भी क्या करेगी, 5 मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगी। ठीक है, कितने से मूव करेगी, 5 मीटर पर सेकंड से। जबकि आपके पास जो m2 है वो इसका 2 गुना मूव करेगी। ठीक है, यानी ये 10 मीटर पर सेकंड से क्या करेगी बच्चों, मूव करेगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आया है, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने क्लास 11th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। वीडियो के लास्ट पे आपके लिए क्विज होते हैं, तो क्विज को सॉल्व जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।